बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। IUPAC नाम हमें एक यौगिक दे रखा है Na2FeCN5NO। इसका हमें IUPAC नामकरण करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में लिखेंगे संकुल का IUPAC नामकरण। ठीक है ना। तो संकुल यौगिक दे रखा है। इसके अंदर जब भी हम IUPAC नामकरण करते हैं तो इसके धनायनिक और ऋणायनिक भाग को पहचानना जरूरी है। तो जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, जो बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ वो इसका धनायनिक भाग है, और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है FeCN5 और अंत में है NO। ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें दे रखी है हमें इधर लिख लेते हैं। Na जो है इसका नाम होता है सोडियम। Fe जो है केंद्रीय धातु परमाणु है जिसको हम आयरन कहते हैं। और जबकि ये ऋणायनिक के रूप में है, आयन के अंदर है, उपसहसंयोजक जो संकुल जटिल आयन है वो ऋणायनिक भाग है इसका, तो इसमें हम लिखेंगे फेरेट। ठीक है। Cn जो है इस पर आवेश होता है -1, और इसका जो नाम होता है ये एक ऋणायनिक लिगेंड है, साइनो नाम होता है। NO उदासीन लिगेंड होती है, इसका नाम होता है नाइट्रोसिल। ठीक है। तो अब हम नाम करने में आसानी हो जाएगी, है ना। तो धनायनिक भाग का नामकरण सबसे पहले लिखते हैं। तो धनायनिक भाग हमारा है सोडियम, और धनायनिक भाग का नामकरण लिखते समय हम इसकी संख्या को नहीं लिखते। फिर हमारे पास साइनो है और नाइट्रोसिल है। तो साइनो जो है वो C से आरंभ होता है, CYNO। ठीक है, साइनाइड। और नाइट्रोसिल जो है वो N से प्रारंभ होता है। तो सबसे अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर जो C है वो पहले आता है, तो हम साइनाइड का पहले हम लिखेंगे। तो ये इसकी संख्या के साथ में लिखेंगे इसको, तो पेंटासाइनो लिखेंगे सबसे पहले। पेंटासाइनो। ऋणायनिक भाग में हम लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं, और लिगेंड को भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार हम लिखेंगे। तो पेंटासाइनो नाइट्रोसिल, फिर लिखेंगे हम नाइट्रोसिल, और अंत में हम लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि फेरेट, क्योंकि ये ऋणायनिक भाग है जटिल। और फेरेट के अंत में इसका ऑक्सीकरण अंक लिखना जरूरी है, जो कि हमें निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर Fe का ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? आवेशों को जोड़ के, सभी के आवेश। 2 सोडियम है और प्रत्येक सोडियम पर होता है +1, प्लस में Fe को हमने X मान लिया, प्लस यहाँ पर 5 साइनाइड है और प्रत्येक पर -1 आवेश होता है, प्लस में 1 नाइट्रोसिल है और वो भी शून्य आवेश यानी कि उदासीन होता है, और इन सभी के आवेश को शून्य के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से X का मान हमारे पास कितना आएगा? +3 आएगा। कितना आएगा? +3। और ये जो +3 है वो हम यहाँ रोमन संख्या में अंत में लिखेंगे फेरेट के आगे। ये हमारा इसका IUPAC नामकरण हो जाता है, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट 3। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।